हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लाइफ जर्नी विद साली। फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले तो ये देखिए हो चुकी है सुबह के टाइम में हमने नहा धोवा के ये देखिए हम लोग पहुंच चुके थे किचन में मैं गई थी। क्यों? तो किचन में मैं गई थी सारा काम सुबह के टाइम में फिनिश कर करके मैं किचन में पहुंच गई थी अपना नाश्ता करने के लिए। और ये देखिए मैं आप लोगों से ढेर सारी बातें भी करती हूँ, नाश्ता भी करती हूँ, बातें भी करती हूँ और कभी ना ख़त्म होने वाली बातें भी रहती है। खाने पीने का रोज़ का रूटीन है, वैसे बात भी करने का रोज़ का रूटीन है। डेली रूटीन हम लोगों का एक ही है, खाओ पियो मस्त रहो एंड ढेर सारी बातें। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमने सबसे पहले मैंने अपना नाश्ता लेने के लिए मैं अपने किचन में पहुँच गई थी। यहाँ पर मैं मस्ती कर रही हूँ। मस्ती करने के बाद जो है ना, यहाँ पे मैंने अपना नाश्ता वगैरह जब ये ले लिया था, ये देखिए मैंने लिया था पराठा एंड सब्जी नाश्ते में। देन उसके बाद मैं नाश्ता करने के लिए चली गई थी रूम में। यहाँ पे मैंने जा कर के सुबह के टाइम में नाश्ता वगैरह किया। नाश्ता के बिना काम कहाँ चलने वाला है। वो अब भुक्कड़ मत बोलने लगेगा आप लोग कि कितना खाती है, बहुत भुक्कड़ है। जब देखो खाने का ही वीडियो दिखाती है, खाती ही रहती है। ये देखिए मैं अपना नाश्ता लेकर के चलती हूँ। देन यहाँ पे मैं पहुँच के अपना बैठ करके सबसे पहले मैं नाश्ता की हूँ। नाश्ता तभी मैं बहुत सुकून से करती हूँ। मैं बस सोचती हूँ जो काम वगैरह है थोड़ा सा फिनिश करके उसके बाद ही नाश्ता करूँ। सुकून से तो कर नहीं मिलता है। एक छोटी सी बच्ची है तो अब भी कुछ ना कुछ तो लगा ही रहता है। उसके बाद ये देखिए दोपहर का टाइम हो गया था। दोपहर के टाइम में हम बना रही हूँ, मैं क्या बना रही हूँ क्या ही बताऊँ क्या बना रही हूँ। सारी सब्जियों को मिक्स करके और देन चावल को मिक्स करके मैं तहरी बना रही हूँ। इसको तहरी भी नहीं बोल सकते हैं, चावल वाली सब्जी बोलिए, सबसे बेटर ऑप्शन है। क्योंकि तहरी तो दूसरे तरीके से बनती है। तहरी का इसका कोई नाम नहीं है इसको, बट मेरे यहाँ इसको सब लोग तहरी ही बोलते हैं। तो आज सबका यही खाने का मूड था। दाल चावल बनाने वाली थी, पर दाल चावल आज किसी का खाने का मन नहीं था। तो सबने बोला कि आज तहरी ही बनाओ। तो ये हुआ कि चलो तहरी ही बन जाती है। तो आज वही मैं बनाने लगी अपना तहरी तो मैं बनाते बट आप लोग ये मैं तहरी को लगभग चीज़ें थोड़ा बहुत दिखाई हूँ और उसके बाद थोड़ा सा नहीं दिखा पाई थी। क्या हो गया था कि मैं भूल गई थी। मैं क्लिप तो वो वीडियो तो शूट करती हूँ बट मैं कहीं कहीं पे भूल जाती हूँ कि हाँ मुझे अभी फिर से मैं भूल गई। जब मैंने इसको सारा कंप्लीट बनाया उसके बाद निकाला, सबको खाने होने के लिए दिया, तो वहाँ का मैं वीडियो ही बनाना भूल गई थी। तो फ्रेंड्स उसके लिए आई एम सॉरी। मैं क्या करूँ, अभी रिसेंट में मैंने जल्दी में ये सब जो किया है, तो अभी मैं आधी से ज़्यादा चीज़ें तो प्रॉपर भूल ही जाती हूँ। यहाँ पर मैंने डाल दिया था तेल डालने के बाद मैंने इसमें जीरा डाला था। जीरा डालने के बाद आप जितनी भी सब्जियाँ इसमें डाल सकते हो, आप कोई भी सब्जी डालो, डोंट वरी, नो प्रॉब्लम। जितनी सब्जियाँ आप लोग डाल सकते हो सारी सब्जियों को डाल दो आराम से। सारी सब्जियाँ डालने के बाद थोड़े से खड़े मसाले हैं। खड़े मसाले को मैं क्या करती हूँ कि मैं इस खड़े मसाले डेली नहीं पीसती हूँ। खड़े मसाले मैं इकट्ठे प्रॉपर मंगा करके अच्छे से मिक्सर में एक ही दिन पीस पास करके सब रख लेती हूँ। उसके बाद मैं जितना मुझे डालना होता है उतना मैं उस हिसाब से उसके अकॉर्डिंग ही डालती हूँ। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे मैंने आलू मटर गोभी टमाटर जो कुछ भी है, न्यूट्रेला वगैरह सारी चीज़ें आप इसमें ऐड कर सकते हैं, पनीर, सारी चीज़ें आपको डालना है, सारी चीज़ें ऐड कीजिए। तो अभी तो गोभी वगैरह का सीज़न है नहीं, तो मैंने आलू और न्यूट्रेला डाला था। और इसमें आप प्याज और लहसुन और गार्लिक का अच्छे से तड़का वड़का लगा सकते हैं। और ये देखिए मैं यहाँ पे आप लोगों से कर रही हूँ ढेर सारी बातें। यहाँ पे मैं देखिए अपना बना भी रही थी, यहाँ पे मैं ढेर सारी बातें भी कर रही थी। ये देखिए फिर मैंने मसाले वसाले भी ऐड कर दिए। इसमें मसाले वसाले ऐड करने के बाद इसको अच्छी तरीके से भुनने के बाद हम इसमें जितना भी आपको क्वांटिटी चाहिए उतने क्वांटिटी में आप ले लीजिए चावल को आप ऐड करिए। चावल को ऐड करने के बाद आप पानी को आपको ज़्यादा नहीं ऐड करना है, नहीं तो आपका चावल बिल्कुल ही ज़्यादा गीला हो जाएगा। पानी को आपको थोड़ा सा ऐड करना है, मतलब उतना ऐड करना है कि जिससे आपका चावल एकदम अच्छी तरीके से हो। और देन हम लोगों का ये हो चुका था थर्सडे था, तो आज मैंने पहन लिया था एक येलो सी कुर्ती, क्योंकि थर्सडे को मोस्टली मैं येलो ड्रेस ही पहनती हूँ, येलो कपड़े ही पहनती हूँ, क्योंकि थर्सडे भगवान बृहस्पतिवार का है। तो मैं इसी वजह से बृहस्पतिवार की पूजा थोड़ा सा करती हूँ, तो इसीलिए मैं थर्सडे को येलो कपड़ा ही पहनती हूँ। और आजकल अभी मुझे पूजा करना नहीं है, तो बच्ची आई हुई है तभी बच्ची ही पूजा कर देती है। नहीं तो पतिदेव रहते थे तो पतिदेव करते थे, जब मुझे पूजा नहीं करना होता था तो पतिदेव ही पूजा करते थे। बट अभी तो बच्ची आई है तो अभी बच्ची पूजा कर रही हैं। ये देखिए यहाँ पे बच्ची ने पूजा पाठ अपना कर दिया है मंदिर में। सुबह के 8 ही बज रहे थे और यहाँ पे देखिए हमारे यहाँ पूजा पाठ सारी चीज़ें हो चुकी। सबसे पहले मुझे यही खाना रहता है, आजकल मेरा यही डोज बन चुका है। सबसे पहले उठो तो दवा खाओ, फिर देन उसके बाद ही कुछ खाओ। तो अभी मेरा जो डोज बना हुआ है आजकल खाने वाला, मैं सबसे पहले वही खाऊंगी। सबसे पहले मैं खाऊंगी मेडिसिन लेने के बाद मैं चलूँगी
वगैरह ली थी। पर मैं दूध वगैरह को जो रात में फ्रिज में स्टोर करती हूँ, वहाँ से मैं सारे दूध को जो मैं मतलब दूध है सारे दूधों को मैं ले आई। यहाँ पे मैं दूध से निकाल रही थी मलाई निकालने के बाद मैंने दूध से सारी मलाई निकाला। और मैं आपको बता दूँ, मैं दूध से जो मलाई निकालती हूँ उसका मैं मक्खन निकाल करके उसका घी बना देती हूँ। तो उस घी बनाने का भी बहुत सरल और ईजी प्रोसेस है। मैं हाथ से मथनी उतनी से नहीं बना पाती हूँ। मैं उसको मिक्सर में ग्राइंड करके उसके बाद उसमें उसी से मेरा मक्खन निकल आता है। कभी मैं उसका वीडियो आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी कि हाँ, मैं मक्खन से घी कैसे निकाल करके कैसे क्या करती हूँ ग्राइंड कर करके। आप लोग उसको ज़रूर देख लीजिएगा फ्रेंड्स। और उसके बाद ये दिन देखिए, यहाँ पे बहुत लोगों को अमूमन वैसे बहुत लोग अब निकालते हैं, ऐसा नहीं है कि कोई ऐसा बहुत वो ट्रिक है, बट फिर भी एक बार शेयर कर दूँगी। जिनको नहीं पता है वो लोग वैसे निकाल सकते हैं। ये देखिए, यहाँ पे मैंने अपना दिखाया मक्खन वगैरह। यहाँ पे ये देखिए, मैंने जो मलाई वगैरह था सब कुछ मैंने निकाल दिया था। और ये देखिए, मेरी सुबह की चाय हो चुकी थी रेडी। सुबह की चाय को मैंने यहाँ पे मैंने आज बनाया था भिंडी को Woke up late, missed the morning glaze, but the sunlight hits in so many ways. Grabbed my shades and hit the streets, no plan, chasing vibes like seashells in the sand. Radio hums a tune I can't name. Crooked smiles, crashing waves, no shame. Flip my phone, toss it in my bag. Today's for us, no time to lag. Feel the world just turning slow. Let the breeze tell us where to go. Every step a beat we can make. Life's a tune, sing it till we break. Concrete warm under my bare feet. Crowds moving like a heartbeat. Skipping stones in city streams we find. Let's ride. ऐसा बोल देंगे। और यहाँ पे देखिए, पतिदेव जी निकल चुके थे अपने ऑफिस के लिए। इनके ऑफिस का टाइम हो चुका था। ये देखिए, मेरी बाबू बाय कर रही हैं, बाय डैडी। यहाँ पे फिर मैं आई। और अभी गर्मी की वजह से मैंने क्या रूटीन अपना लिया है कि मैं सुबह के टाइम में मतलब रोटी सब्जी और दाल वगैरह ज़्यादा जल्दी बना लेती हूँ। मतलब जल्दी से थोड़ा फास्ट बना देती हूँ, क्योंकि अभी दोपहर के टाइम में दाल चावल बनाना बहुत ज़्यादा हैट्रिक हो चुका है, क्योंकि गर्मी का कहर बहुत ज़्यादा है। तो अभी मैंने क्या करने लगी हूँ, मैं सुबह के टाइम में ही फटाफट से जल्दी थोड़ा बना लेती हूँ। दैन उसके बाद में दोपहर में जब खाना होता है तो चावल लगता ही है। बहुत प्यारा ही शाही कलर है, येलो कलर बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है और पसंद भी आता है। लेकिन लाइट येलो, डार्क येलो थोड़ा सा कम पसंद आता है। थोड़ा सा लाइट येलो रहता है सेट, तो वो ज़्यादा पसंद आता है। और हम औरतों के कभी ना ख़त्म होने वाले दुख भैया। खाना वाना बना के मैं आ चुकी हूँ और मैं आ करके सोचा मैंने आप लोगों से थोड़ी सी बातें कर लेती हूँ। क्योंकि क्या होता है ना कि अभी तो क्या हो गया है कि हम ही तो अमूमन ऐसा हो जाता है कभी कभी कि देखिए लगता है कि औरतें क्या ही करती हैं, औरतें क्या ही करती हैं। आप सोचिए कि मतलब क्या नहीं करती हैं। कुछ लोगों को हर घर में 2-4 लोगों को, या मोस्टली मतलब मैं हर घर क्या कहूँ कि मोस्टली तो मुझे ये लगता है कि यही लगता है लोगों की औरतें दिन भर करती क्या हैं। हाँ, तो आप खुद सोचिए कि औरतें दिन भर क्या करती हैं। दिन भर एक अपना बच्चे हैं, दिन भर बच्चों को मैनेज करना, स्कूल भेजना, टिफ़िन बनाना, खाना बनाना, पर हस्बैंड है तो हस्बैंड को भेजना, ऑफिस भेजना, सारी चीज़ें उनको रूटीनली वाइज करना, उनके साथ सारी चीज़ें मैनेज करना। देन उसके बाद फिर अगर अपने लिए भी थोड़ा बहुत टाइम तो निकालना ही पड़ता है। अपनी केयर तो समझ लीजिए कि मोस्टली ज़्यादातर हो ही नहीं पाती, बट जो थोड़ा बहुत हो पाती है इंसान अपना भी थोड़ा बहुत केयर करता ही करता है। फिर भी आजकल के समाज में लोगों को यही लगता है कि औरतें दिन भर क्या करती हैं। बहुत सारे लोगों
लोगों का तो ये भी रहता है, तुम लोग दिन भर करती क्या हो, तुम लोग औरतों के पास काम ही क्या होता है, दिन भर करती हूँ क्या, बस वही खाना बनाना। अरे खाना बनाना भी बहुत बड़ा काम है, खाना बनाना, सारी चीज़ों को मैनेज करना। बट आजकल के हमारा जो समाज है, आजकल क्या शुरू से ही ये समाज ऐसा ही रहा है कि कभी भी औरतें कुछ भी कर लें, औरतों को कभी भी समाज में अप्रिसिएट नहीं किया जाता है कि हाँ क्या करती हैं क्या नहीं करती हैं। बट बहुत ज़्यादा ये रहता है लोगों को कि हाँ औरतें नहीं कुछ करती हैं, जो करते हैं सब आदमी लोग ही करते हैं, कमा देते हैं तो आदमी लोग बहुत ज़्यादा कर देते हैं। और औरतें जो है दिन भर का घर का सारी चीज़ें मैनेजमेंट करना, सारी चीज़ें देखना, सब कुछ करने के बाद भी उनका रहता है कि उनका इन्वॉल्वमेंट कुछ नहीं है, औरतें कुछ नहीं करती हैं। तो हमारा समाज ही ऐसा, हम इसको अब क्या ही कह सकते हैं, कुछ नहीं कह सकते हैं, ऐसे ही समाज है, ऐसे ही समाज के लोग हैं। मोस्टली बहुत लोग हैं कि हाँ जिनको लगता है कि बहुत कुछ करती हैं, बच्चों का मैनेज करना, अपने आप को मैनेज करना, हस्बैंड को मैनेज करना। बट ज़्यादातर लोग ये भी हैं कि उनको लगता है कि नहीं कुछ नहीं करती हैं, बस दिन में खाने बनाने में क्या ही काम है, बच्चे को देखने में क्या काम है। हस्बैंड है तो उसका आप सारा दिन भर का मैनेजमेंट रखेंगी कि हाँ कपड़े धुलने हैं, खाना नाश्ता टिफ़िन से टाइम से देना है। बच्चा है तो आपको बच्चे का सारा मैनेजमेंट रखना है कि हाँ बच्चे को स्कूल भेजना है, ले आना है, उसका टिफ़िन देना, उसका होमवर्क कराना, सारी चीज़ें। बट फिर भी ये हमारे समाज में ये लगता है कि हाँ औरतें नहीं कुछ करती हैं। तो ये दुख तो हम लोगों का कभी ख़त्म होने वाला नहीं है। ये दुख तो हमको लगता है कि औरतों के पास ये दुख चिपक सा गया है कि हाँ वो कुछ नहीं करती हैं, जो करते हैं समाज में सिर्फ आदमी लोग ही करते हैं। हाँ हस्बैंड लोग भी करते हैं, ऐसा नहीं है, बहुत घर के आदमी लोग भी हैं, बहुत लोगों के हस्बैंड होंगे, कोई भी होगा तो करते हैं। ऐसा नहीं है कि हाँ मेहनत करते हैं, पैसा लाते हैं, कमाते हैं, बट वो लेकिन उन लोगों का क्या होता है कि जो करते हैं उनको लगता है सारा वही करते हैं, हम औरतें कुछ नहीं करते हैं। उन लोगों का ये अप्रिसिएशन सबसे ज़्यादा बेहतरीन होता है, उनको लगता है कि सबसे ज़्यादा जो करते हैं हम ही लोग करते हैं, ये लोग नहीं कुछ करती हैं। तो ये चीज़ें हैं थोड़ा सा हमारे समाज में गलत, और ये चीज़ें इतनी जल्दी आसानी से सुधरने वाली भी नहीं हैं। कुछ चीज़ें होती हैं, कहा जाता है ना कि कुछ चीज़ें जल्दी जीवन में नहीं सुधरती हैं। कितना भी हमारा समाज आगे बढ़ रहा है, कुछ भी हो रहा है, औरतें कहाँ नहीं पहुँच चुकी हैं इस समाज में, बट फिर भी लोगों को उनके प्रति जो उनका मेंटालिटी है वो आज भी लोगों का बहुत घरों में है कि आज भी लोगों का औरतों को लेकर के मेंटालिटी बिल्कुल चेंज नहीं हुआ है। उनको औरतों का फ्रीडम नहीं अच्छा लगता, आदमी का फ्रीडम अच्छा है, आदमी कहीं भी घूमे कुछ भी करे, उनका फ्रीडम उनको पसंद है। बट औरतें कुछ भी कर सकते हैं, औरतें अगर थोड़ा बहुत कर लेती हैं तो वो उनको उनका फ्रीडम बिल्कुल नहीं पसंद है। तो अभी भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं। और आप लोगों को अगर वीडियो अच्छा लगा करे तो कमेंट किया करिए, और अपना बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि मेरी जितनी भी वीडियोज़ हैं आपको सारी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहा करे। और आप लोग चैनल को खूब भर भर के सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि